नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। गुजरात अधीनस्थ बोर्ड में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है और एक डिटेल नोटिफिकेशन उसका आउट हो चुका है। कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे क्योंकि उस समय फुल नोटिफिकेशन नहीं था, तो कुछ ओल्ड नोटिफिकेशन, कुछ न्यू नोटिफिकेशन का था। अब न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है तो इसमें पूरी जानकारी दे देते हैं। उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, इसलिए उसको अब हटा दिए। आप इसी वीडियो को देखिए। जिन बच्चों ने पहले देख लिया था उनके लिए बता देता हूँ। उस वीडियो में जो आपने बड़े सवाल किए थे वो भी साथ में इसमें बताऊंगा, जैसे लाइक अदर स्टेट वालों को लेकर, और उन सब पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो एक एक डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं अदर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखूं तो भाई यहाँ पे अदर स्टेट को क्लियरली मना तो नहीं है, लेकिन सिमिलरिटीज या क्वेश्चंस घूम फिर करके वही है कि आपको गुजराती आनी चाहिए, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें गुजराती ग्रामर, गुजराती लिटरेचर, उनके क्वेश्चंस डाल दिए, तो वो आपको पास करना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आपको पूछी जाएगी। खैर, पूरी डिटेल बताएंगे, कितने पद है, क्वालिफिकेशन क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन अपडेट आप तक देते रहते हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है आपके सामने और इसको मैंने ट्रांसलेट किया है, तो थोड़ी बहुत इसमें कहीं मिस टाइपिंग होगी तो वो भी बता देंगे। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर पोस्ट का नाम है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप से है, ग्रेड 3 आपकी पोस्ट रहेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ojas.gujarat.gov.in या फिर gssb.gujarat.gov.in। यहाँ पे आप लोग विजिट करके सारी डिटेल देख सकते हैं। जो आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक, यहाँ पे क्वालिफिकेशन तीनों है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल बेस पे सुपरवाइजर है उनकी टोटल 115 पोस्ट है। वैसे मैकेनिकल ग्रुप की, आरएसी वालों के लिए, सबके लिए नोटिफिकेशन है, और इन सबको मिलाकर के लगभग 4.5 पद है। लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको की है, बाकी सब इसी तरह, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ वाले बच्चे तो हम उन्हीं के हिसाब से बता रहे हैं। 115 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल ग्रुप ग्रेड 3 की ये पोस्ट है। और ठीक है, लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, यानी श्रम मंत्रालय, उनके अधीन ये निकाला गया है। और 20 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2026 फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 20 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 अगस्त 2026 जो है वो लास्ट डेट है। इस बीच आप अपना समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना, थोड़ा पहले अप्लाई करना, ताकि कई बार जो फॉर्म की फीस है या टेक्निकल इश्यूज है उनके कहीं भी स्टक होने का डर नहीं रहेगा। हो जाता है ना, लास्ट डे फॉर्म की फीस सबमिट नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देखो। अब पदों की डिटेल है तो यहाँ पर पदों की डिटेल नहीं दी, एक बार मैं आपको वो गुजराती नोटिफिकेशन से दिखा देता हूँ। ठीक है, पोस्ट देखना तो जरूरी है ना, कहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो उसमें 115 टोटल सीट है, और 115 में ये देखो, ये रही टोटल 115 है। इसमें अलग अलग श्रेणीवार बांटा गया है, तो ये आप कैटेगरी वाइज अपनी अपनी सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, मतलब एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उन सब के लिए यहाँ पर सीटें रिजर्व रखी गई। ठीक है ना, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और ओबीसी, उसके बाद में महिलाओं के लिए सीट, और फिर वो रिजर्व कैटेगरी की। टोटल 115 में से एज पर रिजर्वेशन ये यहाँ पर जो है वो डाटा दिया गया है। ठीक है, जिस कैटेगरी के हिसाब से आप भर सकते हैं भर लीजिए। अदर स्टेट वाले बच्चे अगर भरना चाहें तो अनरिजर्व कैटेगरी में भरना है, और आपको अनरिजर्व वहां पर फाइट करना पड़ेगा, और कोई किसी भी तरह का बेनिफिट आपको लाइक एज में रिलैक्सेशन और बाकी जैसे फीस में रिलैक्सेशन ये नहीं मिलेंगे। वो ओनली फॉर किसके लिए है? गुजरात वाले बच्चों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है क्वालिफिकेशन को लेकर, चलते हैं क्वालिफिकेशन ही सबसे पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, और एज का बहुत इन्होंने बड़ा गैप दिया है, तो मेरे हिसाब से एज में तो कोई भी नहीं झुकेगा। 3 अगस्त 2026 के अनुसार एज की जो क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 36 वर्ष का है, और बाकी सबको एज पर रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन भी है। लेकिन ध्यान रखना, एज का जो छूट है वो केवल गुजरात वाले बच्चों को ही मिलेगा। ठीक है ना,
जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन दिया है और रिजर्व कैटेगरी में मेल कैंडिडेट को भी 5 साल का छूट दिया है। बाकी फीमेल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड उन सबको एज़ पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है। लेकिन मुझे लगता है इतना ही बहुत है यार, 18 से 36 ठीक है? लगभग इसमें शामिल हो गए, कोई भी शायद नहीं चूकेगा इस बीच। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो ये है कि एक तो यहाँ पे ना प्रोबेशन टाइम बहुत है यार, बहुत ज़्यादा प्रोबेशन टाइम है। प्रोबेशन टाइम है आपका 5 साल का और इस 5 साल के दौरान आपको केवल और केवल फिक्स पेमेंट मिलेगी, केवल और केवल फिक्स पेमेंट, एक्स्ट्रा कोई रुपया नहीं मिलेगा। यानी डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का और भत्ता, कोई रिम्बर्समेंट है तो वो सब नहीं मिलेंगे। हालाँकि ये जो आपको फिक्स मिलेंगे ये काफ़ी ठीक-ठाक अमाउंट है, 40,800 रुपए है। ये थोड़ा-सा इनका गलत है, प्रोबेशन टाइम मोस्टली 2 साल का होता है। आप सेंट्रल लेवल की जॉब भी देखेंगे तो वहाँ भी ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का ही है। राजस्थान में जैसे आप देख लो, एमपी में या जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, तो प्रोबेशन टाइम मैक्सिमम 2 साल का, 3 साल का कहीं-कहीं होगा। ये 5 साल का जो इनका प्रोबेशन टाइम है, ये बहुत ज़्यादा है। हम इससे सहमत तो नहीं है खैर। और उसके बाद में आपको रेगुलर कर देंगे। रेगुलर होने के बाद में भी कोई पे स्केल अच्छा खासा नहीं दे रहे हैं। 29,200 रुपए वाले बेसिक पे आपको फिक्स करेंगे जो 92,300 तक है। तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा। क्या पता ये रिवाइज़ होकर कितनी हो जाएगी। तो वो बात की बात है। अभी आप एक बार ये सोचो कि लग जाते हो तो लगभग 41,000 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है भैया? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में देखो क्या है, डिप्लोमा कर रखा हो 3 साल का या डिग्री कर रखी हो 4 साल की, यानी बीटेक आपने कर रखी हो या फिर आपने आईटीआई के साथ मतलब आईटीआई के बाद सीआईटीएस कर रखा हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। कहाँ गया वो 3 ईयर एक्सपीरियंस? 3 साल का है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैव एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड एज़ अपेंडिक्स। चलो कोई बात नहीं, 3 साल का उसमें अपेंडिक्स के अंदर लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के मैं आपको तीनों चीज़ें दोबारा बताऊँ तो ये है आपके लिए। क्या चीज़ है? आपके पास बीटेक हो और इसके साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा और कुछ भी नहीं है। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आप भर सकते हैं, सीआईटीएस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, आपके पास सीआईटीएस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो और ये कब का है? इन ट्रेड में जिसके पास आईटीआई है। कौन-सी? वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एसिलेटर मैकेनिक, आर्मेचर, मोटर रिवाइंडिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रिपेयर, लिफ्ट मैकेनिक, डोमेस्टिक अप्लायंसेज रिपेयरिंग। ये एनसीवीटी या जीसीवीटी हो तो भी चलेगा। मतलब गुजरात काउंसिल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग बोलेंगे इसको। तो वहाँ से आपने अगर ये डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो भी चलेगा। कुल मिलाकर के आईटीआई वालों के पास सीआईटीएस होना ज़रूरी है। इनके लिए नहीं है कहीं पर भी, है ना? ठीक है? क्योंकि अगर ये कॉलम होता तो यहाँ पर जोड़ते या फिर सबके लिए एंड लिख करके जोड़ते। यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, एंड सीआईटीएस और रिलेवेंट ट्रेड विद 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब इस क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास, और ध्यान रखना एक्सपीरियंस कब का एक्सेप्ट होगा? सीआईटीएस के बाद का, आईटीआई के बाद का काउंट नहीं होगा। एंड कहाँ का होगा? तो प्राइवेट आईटीआई में आपने पढ़ाया, दी बेस्ट है। बाकी कहीं पर प्रैक्टिकल काम किया है तो वो भी चलेंगे। यहाँ वो कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे किसी ने किसी पावर प्लांट में काम किया है तो चलेगा, कहीं फैक्ट्री में काम किया है तो वो चलेगा, किसी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसमिशन कंपनी में काम किया है तो वो चलेगा। एक्सपीरियंस यहाँ सब तरह के एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। रिलेवेंट फील्ड लिखा है, यानी इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई कर रखी है तो इलेक्ट्रीशियन बेस कहीं पर भी काम किया हो चलेगा, बट वो सीआईटीएस के बाद का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और कुछ है इसमें पॉइंट? शायद नहीं है। क्रूशियल डेट बताया आपको, पदों की संख्या बताई आपको और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्योंकि वही तो ज़रूरी है। ठीक है ना? तब तक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए
बाबू बहुत मेहनत लगती है। छोटे-छोटे हर एक अपडेट आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास रहता है। हमारी तरफ से हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास रहता है, जितनी हो सकती है हेल्प करते हैं। आपसे बदले में एक छोटा-सा एप्रिशिएट माँग रहे हैं कि आप ऐसे एक लाइक वाला बटन है वीडियो में, उसको दबा दीजिए, है ना? चलो भई यहाँ तो आ नहीं रहा तो मैं आपको वैसे चलो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पहले आ रहा है तो इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? ये मिल ही गया तो देखो, है ना? तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है भैया वो आपको देनी पड़ेगी ₹500, ठीक है ना? ₹500 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। अ, मतलब ये जो आपके अनरिज़र्व कैटेगरी है। रिज़र्व कैटेगरी को ₹400 देनी है, ठीक है ना? रिज़र्व कैटेगरी को ₹400, अनरिज़र्व को 500, ठीक है? और फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे। एग्ज़ाम में अगर एब्सेंट रहेंगे तो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी और अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं, कैंडिडेट्स हू आर स्टिल अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम विल बी एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ द एग्ज़ाम फ़ीस। आपको फ़ीस जो है वो वापस मिल जाएगी, ठीक है? अरे वो सिलेक्शन प्रोसेस वाला और था ना, वो फटाफट बता दो यार। चलो भैया, ये है आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? कितने-कितने क्वेश्चन आएँगे वो मैं आपको उस लैंग्वेज में से बता दूँगा। यहाँ देख लो ये रहा, ठीक है? सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस ये सबसे बड़ी बात होती है। एग्ज़ाम दो, पास हुए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, एक ही बार में। ऐसे नहीं ना कि प्री दो, एग्ज़ाम दो, कहीं और कोई एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज़ टाइप एग्ज़ाम होगा। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और इसमें आपके जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी नाम के, ठीक है, 2 रहेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में क्या-क्या आएगा, वो देख लीजिए एक बार, है ना? तो जो पार्ट ए है वो पूरी तरह से नॉन टेक्निकल का रहेगा, जिसमें आपका एक तरह से मेंटल एबिलिटी टेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? और उसके बाद में ये इन्होंने यहाँ पे रूरल टेस्ट लिखा है, ये रूरल नहीं है एक्चुअल में, ये आपका गुजरात हिस्ट्री, जीके और उनसे रिलेटेड है ये वाला, ठीक है? और उसके बाद में भारत का संविधान और करंट अफेक्ट और इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना? कितने-कितने क्वेश्चन है वो मैं बता दूँगा, एक बार ट्रांसफर किया हुआ है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए इसको और उसके बाद में आपके अपने ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो टोटल देख लीजिए क्या रहने वाला है यहाँ पर, ये रहा पूरा, ठीक है? टोटल 210 क्वेश्चन रहेंगे, 90 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ए में और 120 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी में, ये लो हो ही गया। टेक्निकल में पार्ट बी में आएँगे तो माय डियर इसके लिए हम आपको हमारी ये बुक सजेस्ट करेंगे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप में इसका डेमो मिल जाएगा और पूरा डेमो देख के उसके बाद ऑर्डर करिए, पिन कोड, मोबाइल नंबर सही लिखना, बुक आपके घर तक आ जाएगी दिए गए एड्रेस पे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रिसेंट अभी हाल-फिलहाल में जो एग्ज़ाम जिस लेवल का, जिस स्टैंडर्ड का आ रहा है वो ये इंग्लिश मीडियम वाली है, हिंदी मीडियम की भी है, गुजराती में नहीं है भाई, आई एम सॉरी। ऐप में बुक स्टोर का सेक्शन है, वहाँ पे आपको दोनों बुक मिल जाएगी, आप उनका डेमो देख कर के ऑर्डर करिए और पढ़िए। जो 120 टेक्निकल वाले हैं, उनकी तो हम गारंटी देते हैं, दमदार शानदार क्वेश्चन है, हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, बहुत कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको, तो ज़रूर इन सबको देखना और पढ़ना, ठीक है? और 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखना है, बस, ठीक है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, इतना ही करना है बस, ठीक है? ओके? तो बस कोई और जानकारी चाहिए तो ये पूरा पीडीएफ नोटिफ़िकेशन पढ़ लेना, जिनको गुजराती समझ में आती है उनको गुजराती वाला वैसे मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।